Friends, I'm Priya and today in this video I am going to discuss about Tyndall effect, Brownian movement of colloidal particles and some basic techniques to separate components of mixture, okay, like evaporation, sublimation, centrifugation and distillation. Okay, so let's start my topic, Tyndall effect. टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? जनरली आप देखते हैं कि मान लो कोई डार्क रूम होता है, ठीक है, अगर उसमें कहीं से भी मान लो एक छोटा सा होल है, ठीक है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, सन की लाइट अंदर आ रही है, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं वहां पे कि आपको उस लाइट का पाथ विजिबल होता है, ठीक है, मतलब अलग से क्या है, दिखता है कि हाँ यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है और ये इसका पाथ है, ठीक है, और उसके अंदर हमें छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है, सो ये क्या है, एक तरह से टिंडाल इफेक्ट है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, when a beam of light pass through a colloidal solution, then the particles of colloidal solutions scatter the light and the path of light visible to us. Okay, so इसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, और ये हमें फॉरेस्ट में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो मिस्ट होती है, ठीक है, और मिस्ट के अंदर क्या है, कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स है, तो वो क्या करती हैं, जो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उसे क्या कर देती है, एक तरह से स्कैटर कर देती है, मीन्स लाइट को स्कैटर कर देती है, ठीक है, कौन, मिस्ट में जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, सो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हेन ए बीम ऑफ लाइट passes through a colloidal solution, then it scatters and the path of light ओके, सो इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं. ओके, ये फॉरेस्ट में भी देखा जा सकता है एंड इन ए डार्क रूम में भी हम इसे देख सकते हैं, ठीक है. नाउ सेकेंड फिनोमिना बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इज ब्राउनियन मूवमेंट. और हम इसे ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं. ओके, देखो क्या होता है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन, देन उसके अंदर क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, सो वो क्या करते हैं कि जो आपस में मीन्स सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, उनका कोलिजन होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली कोलिजन होता रहता है, ठीक है, और इस कोलिजन की वजह से उनमें क्या आ जाता है, एक मूवमेंट आ जाती है, ठीक है, और वो एक जिगजैग डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, मीन्स किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करेंगे रैंडमली, कहीं भी किधर भी जाएंगे, ठीक है, सो उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है. सो क्या है, द motion of colloidal particles due to the non-uniform collisions and the solvent molecules. ओके, इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट. उसे हम क्या कहेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट कहेंगे, ठीक है, कंटिन्यूस जो मोशन होता है, जो कंटिन्यूस मूवमेंट होती है. एंड दिस इज विच टाइप ऑफ मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट, ठीक है, कैसा मूवमेंट होता है ये, जिगजैग मूवमेंट या जिगजैग मोशन होता है, ठीक है. मान लो ऐसे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल्स हैं ये,
कोई किधर जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है ये, फिर इस डायरेक्शन में, या फिर ये वाला जो है इस डायरेक्शन में चला गया, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ऐसे करके मतलब ये क्या है, कुछ भी अपना एक मतलब जिगजैग मोशन ये करते रहते हैं, ठीक है, किस भी डायरेक्शन में चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो आपके पास क्या है, एक बीकर है और यहाँ पे आपने कोलोइडल सॉल्यूशन फिल कर रखा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, ये मान लो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एंड ये जो सॉल्वेंट है, ठीक है, और जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, ठीक है। इस कोलोइडल पार्टिकल्स को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस एंड इसे हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ओके, डिस्पर्स फेस कौन सा होगा, जो इसके अंदर क्या है, डिस्पर्स हो रखा है, ठीक है, एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या है, जो ये सॉल्वेंट जो इसको सराउंड करता है, ठीक है, घेर रखा है इसको, वो क्या है, हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, लाइक एयर है, ठीक है। तो एयर के अंदर क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या है, हमारे डिस्पर्स्ड फेज, एंड जो एयर है वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। ओके, क्लियर है। नाउ जो ब्राउनियन मूवमेंट है, ठीक है, अगर पार्टिकल्स स्मॉलर होंगे, ज़्यादा स्मॉल होंगे, तो इनकी जो रेट है वो ज़्यादा रैपिड हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी रेट। ओके, क्लियर है। एंड अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, अगर हमारा जो सॉल्वेंट है या जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, अगर ये कैसा है, विस्कस है, ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो उसकी रेट कम हो जाएगी, ठीक है। सो इस पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है इन दो फैक्टर्स पे। क्या क्या है फैक्टर्स, स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, more smaller the particles, and second viscosity of solution। ओके, सो जो हेट्रोजीनियस जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, मतलब जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, वो ना तो टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं एंड ना ही ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। सो जो टिंडाल इफेक्ट है उसमें अगर हम मान लो लाइट पास करा रहे हैं वाटर में से, ठीक है, वाटर में से पास कराएंगे तो हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, बट अगर हम एक कोलोइडल सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो हमें लाइट का पाथ क्या होगा, विजिबल होगा। ओके, क्लियर है। Here you can see the image of Tyndall effect in water and colloidal solution.